हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? मज़े में? तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में क्लास 9 सीबीएसई क्लास 9 तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। ठीक है, ये पहला वीडियो, इसके बाद मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा जब तक सारे न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हो जाते इस चैप्टर के। तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे या 2-3 पार्ट तो बनेंगे इस वीडियो के, तो आप सारे पार्ट देखना। ये पहला पार्ट है तो मैंने थोड़ा सा बीच में से इसमें से लिया। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशन का, कार्स, ये सॉल्व एग्जांपल के। ठीक है, एक्सरसाइज में होंगे उसके भी कर लेंगे, सॉल्व एग्जांपल भी कर लेंगे, सारे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में, क्या है, एक न्यूमेरिकल है, कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब लेज क्या होता है? अब सपोज ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, तो ऐसा कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ रहता है ना किसी पहाड़ का। ठीक है, पूरा ऐसा पहाड़ है, ऐसा जो ऐसा हिस्सा थोड़ा बाहर निकला है तो उसे कहते हैं लेज। ठीक है, ऐसा बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो उस पे से कार क्या हुई, ये कार है, उस पे से कार नीचे गिर गई। ठीक है, ये कार है, नीचे गिर गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसने बोला है। तो अब g की वैल्यू दी हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड दिया। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड पे गिर रही थी तो क्या स्पीड थी उसकी, तो उसकी स्पीड क्या होगी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड फाइंड करना मतलब वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी फाइंड करना है कार का। तो वेलोसिटी का आपको मैंने इधर 3 फॉर्मूले लिख के दिए हुए। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करना पड़ेगा। 3 फॉर्मूले हमारे क्या है, ये टूल बॉक्स की तरह। ठीक है, ये टूल बॉक्स है, उसके अंदर टूल्स हम लोग यूज करके रखें। तो वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं कौन सा अप्लाई करूंगा, ये कि ये मैं ये अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि कार का स्टार्टिंग का स्पीड 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास ए नहीं है, टी नहीं है, मैं सिंपली सा ये फॉर्मूला याद करूंगा। मैं वो क्यों अप्लाई करूंगा वो जस्ट देखो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, है क्या क्या वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमारे पास u भी है, u भी कितना होगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अब हमारे पास a नहीं है, तो ध्यान से देखो ये है। ठीक है, ये एक लेज था, उस पे से कार नीचे गिर रही है। ठीक है, अब नीचे गिर रही है तो कार एक्सेलरेट होगा ना, स्पीड कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जब वो गिरेगी, जैसे गिरते गिरते जाएगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। किसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मतलब ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, g, ये g दिया हुआ है इधर पे, मतलब a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कार इधर से जब गिर रही है तो उसे कौन नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। इधर पे एक्सेलरेशन ही हो रहा है ना, कार नीचे गिरी। अब सपोज मैं ये मार्कर है, मैं मार्कर को अभी ऐसे छोड़ूंगा तो जितना नीचे जाएगा उतना एक्सेलरेशन होते जाएगा। कौन इसे खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, जी खींच रही है। तो वैसे ही एक्सेलरेशन के प्लेस पर मैं जी की वैल्यू पुट करूंगा, जो कि इधर दी हुई 10। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a कितना है 10 इंटू टी, टी कितना है 0.5। ओके, 0.5। अब ये 0 हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 5 होगा, एक डेसिमल स्प्लिट दूसरी तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन भी है, वो भी सॉल्व कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन होने के बाद वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, ये हो गया पहला। अब आते दूसरा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज बोल रहा है ना, एवरेज स्पीड, इसके बीच में एवरेज स्पीड, तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल क्या था 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 5, ओके, अपॉन 2, तो कितना हुआ 2.5। समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्या हो गया, स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकल गया। अब जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब ये जो लेज था
वो ग्राउंड से कितने की दूरी पर है, कितने हाइट पर है। तो सिंपल सा चीज मैं क्या करता हूं, हमारी गाड़ी इधर से गिर रही है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी इधर से गिर रही है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं कि गाड़ी इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की मतलब कितना गिरा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया गिरते हुए, ठीक है, मैं वो फाइंड कर ले रहा हूं। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे ये स्लेज का हाइट भी मिल जाएगा ग्राउंड से, राइट, क्योंकि गाड़ी भी तो स्लेज से ग्राउंड पे आके गिरी ना, ठीक है। तो मैं इधर पे कौन सा हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इधर पे कोई भी कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, ये एस वाला, डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, मैं इससे फाइंड करता हूं, आप ये ट्राई करो, ठीक है, आंसर सेम आ रहेगा। देखो मैं इससे फाइंड करता हूं, एस से सेम ही आएगा वैसे तो, एस इक्वल्स टू यू इंटू टी। यू इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 इंटू टी, टी कितना है 0.5 सेकेंड, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया, क्वेश्चन में दिया था 0.5 सेकेंड, 0.5 प्लस हाफ इंटू ए मतलब मैंने क्या बताया था, जी 10 दिया था, तो 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, राइट। अब 0 इंटू 0.5 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 होता है, ठीक है। अब 2 5 10, क्या बचा 5 इंटू 0.25, तो सिंपली क्या करना है, 5 इंटू 25 करो, कितना मिलता है 125। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितने का डिस्टेंस, स्लेज ग्राउंड से कितने के हाइट पे था, 1.25 मीटर के हाइट पर था, समझ में आ रहा है। तो इधर पे यू न्यूमेरिकल खत्म होता है, हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है, ऐसे कुछ, राइट, एंड राइजेस अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब ऐसे फेंका तो 10 मीटर के हाइट पर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, मैंने जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका उस ऑब्जेक्ट, वो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लिया, वो कुछ टाइम लिया ना, कुछ टाइम लिया ऊपर जाने के लिए, कितना टाइम लिया वो फाइंड करना है, राइट। तो इजी सा है, सिंपल सा चिंदी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट 10 मीटर के हाइट पर जा रहा है, जैसे मैंने इधर से फेंका, इधर से 10 मीटर हाइट पर गया, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बार बार कैच छूट जा रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैच की मुझे। तो इधर से फेंका ऊपर तक गया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसका मार्कर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर से उधर तक, राइट। तो मींस एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस 10 मीटर दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। अब ये कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल या फिर फाइनल, पता लगाओ, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, वो वेलोसिटी फाइंड करो जिससे ऊपर फेंका गया, जिससे फेंका गया, मतलब इनिशियल, ये इनिशियल हुआ ना, फाइनल क्या होगी, ऊपर जाके वो रुक गई, फाइनल क्या होगी, जब ऊपर एकदम पहुंच जाती वो होती है फाइनल। अब इधर क्या बोला, वेलोसिटी फाइंड करो जिससे थ्रोन अपवर्ड, जिससे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया वाली वेलोसिटी, मतलब अब कौन सी वेलोसिटी, अब देखो ऊपर फेंका, ये वाली वेलोसिटी जो नीचे वाली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके रुकता है वो, याद है ना, आप पत्थर फेंक के देखो, ध्यान से फेंकना, किसी कांच मत फोड़ना, ठीक है। तो ऊपर जाके एक बार ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो क्या, इधर तुम्हारे पास u फाइंड करना है, v है, a भी नहीं है, t भी नहीं है, a तो चलो मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा वो बताता हूं मैं, लेकिन t भी नहीं है हमारे पास। अब इधर आते, v है, u फाइंड करना है, a निकाल लेंगे, s भी है, मतलब इधर सब कुछ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे। अब बोल रहे हो कि यार a s कैसे निकाल लेंगे, तो मैं बता रहा हूं, मैंने क्या किया, ऊपर फेंका, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ऊपर फेंका तो नीचे आ रहा है, मतलब इधर पे g की वैल्यू कितनी हम लोगों ने देखा 9.8 देखे ना,
तो 9.8 हम लोग ने g की वैल्यू देखा। अभी 9.8 मैं अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, ग्रेविटेशन नीचे खींचता है, मैं उसके अगेंस्ट फेंक रहा हूं, उसके अपोजिट फेंक रहा हूं, तो ये g की वैल्यू को हम लोग माइनस लेंगे। और हमने पढ़ा है a इक्वल्स टू g होगा एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल तक जाते जाते एक्सेलरेशन हो रहा है, रुक रहा है एक पॉइंट पे जाके, तो इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। ये एक्सेलरेशन किस वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि रुक जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से। अब ये नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ग्रेविटी नीचे खींचती है, मैं इसे फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, इसलिए माइनस 9.8 राइट। तो सब कुछ मिल गया हमें। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मुझे v स्क्वायर दिया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, हमें u निकालना है। जैसे कि मैंने कहा कैलकुलेट दी वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से फेंका गया, जिस वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड करना है। तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है? माइनस 9.8 इंटू s क्या है? 10, s क्या है? 10। u स्क्वायर, अब देखो प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, चलो अब देखो 2 इंटू या फिर 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10 कितना होगा? माइनस 98। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल भाग जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई होकर भाग जाएगा। अब क्या मिलता है? इधर 0 है, ठीक है। u स्क्वायर 2 इंटू माइनस 98 माइनस 196 राइट। हमें u निकालना है, माइनस 196 को इस तरफ ला देते हैं, u निकालना है तो u को अकेला करते हैं, बेचारे को अकेला छोड़ते हैं, माइनस 96 इस तरफ आएगा, प्लस 196 और उधर बच गया u स्क्वायर। हमें सिर्फ u चाहिए, तो स्क्वायर इस तरफ आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14, मींस हमें u क्या मिला? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना छाप लो, उसके बाद हम t फाइंड करेंगे। ओके, फटाक से छाप लो। ओके, अब आते t फाइंड करते। तो t के लिए आप देखो t दो फॉर्मूले में दिख रहा है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं इधर लिख लेता हूँ 14, हमको शायद आगे जाके यूज हो, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हुए t वाले, ये ठीक है, ये और ये, तो मैं ये यूज करता हूँ, थोड़ा सा इजी दिख रहा है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। v कितना है? 0, u कितना है? 14 प्लस a कितना मिला है हमें? माइनस 9.8 इंटू t कितना है? t हमें फाइंड करना है। ओके, t हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब सुनो, ये सॉल्व मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, हमें पता है ना, इतना तो पता ही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो मैं क्या करता हूँ, 14 को इक्वल्स टू के इस तरफ ले लेता हूँ, माइनस 14 हो जाएगा। हमें t निकालना है, तो t वाले टर्म को अकेले करेंगे धीरे धीरे। याद रखो 9.8 t के साथ मल्टीप्लाई है, तो t के साथ रहेगा, 14 को इस तरफ लेता हूँ, माइनस 14। अब क्या बच गया उधर? माइनस 9.8 इंटू टी, राइट, माइनस 9.8 इंटू टी। या फिर तुम लोग ब्रैकेट हटा दोगे तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा ईजी नहीं फील करोगे, बराबर फील करोगे, ठीक है। अब सुनो, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचता है? 14 इक्वल्स टू 9.8 टी। हमें टी निकालना है, तो 9.8 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तुम लोग इसे सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा आंसर तुम लोग को? 1.43 सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से वापस रिपीट कर देता हूँ। मुझे टी फाइंड करने के लिए ये दो फॉर्मूले थे, मैंने ये यूज किया क्योंकि ये इजी लग रहा है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v 0 है, u 14 मिला है, प्लस a कितना है? माइनस 9.8 इंटू टी, हमें t फाइंड करना है। 14 को इस तरफ लिया, माइनस 14 क्यों लिया? क्योंकि मुझे t निकालना है, t को धीरे धीरे अकेला कर देंगे, तो 14 को इस तरफ ले लिया, माइनस 14, इधर क्या बच गया? माइनस 9.8 इंटू टी। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचता है? 14 इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी। टी फाइंड करना है तो 9.8 हटा दो, 9.8 मल्टीप्लाई है टी के साथ, इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 1.43, ठीक है। तो इधर पे ये न्यूमेरिकल पार्ट का ये वीडियो खत्म होता है, और भी वीडियोस आ जाएंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।